धर्मांतरण का सवाल सियासत में उबाल। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर एक बार फिर से सियासत गर्म है। पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने आरएसएस मुख्यालय जाकर धर्मांतरण का मुद्दा छेड़ दिया है और यह भी कहा कि अब संघ ही कोई रास्ता दिखा सकता है। नेताम के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि नेताम आरएसएस को बस्तर जाने का निमंत्रण देने गए थे, तो वन मंत्री केदार कश्यप ने बैज पर पलटवार किया। कहा कि उन पर धर्मांतरण को संरक्षण उनके द्वारा दिया जा रहा है। कांकेर सांसद भोजराज नाग ने भी धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की। धर्मांतरण पर क्यों आखिर सियासी रण छिड़ा है, आज छत्तीसगढ़ की स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। भारत में धर्मांतरण में सबसे ज्यादा खतरा बस्तर क्षेत्र को है। हाल ही में छत्तीसगढ़ आए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धर्मांतरण को बस्तर की सबसे बड़ी समस्या बताई थी और अब पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने आरएसएस मुख्यालय जाकर धर्मांतरण पर चिंता जाहिर की है और धर्मांतरण को रोकने के लिए आरएसएस से मदद भी मांगी है। सबसे बड़ी समस्या जो मैं महसूस कर रहा हूँ धर्मांतरण का, और इस समस्या को गंभीरता से किसी भी सरकार ने नहीं लिया है। राज्य सरकार का विषय है। संघ ही ऐसी संस्था है जो इसमें हमको मदद कर सकती है, कुछ रास्ता दिखा सकती है। नेताम ने कहा है कि अब संघ ही कोई रास्ता दिखा सकता है। उनके इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि आरएसएस और आदिवासियों की विचारधारा में अंतर है। मंत्री केदार कश्यप ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दीपक बैज ने चर्च खुलवाने में 5 साल निकाल दिए और लगातार धर्मांतरण को संरक्षण दिया। इस तरह से अरविंद नेताम जी हमेशा इससे पहले आदिवासियों की बात करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस के संपर्क में आने के बाद उनकी बोली और भाषा बदल गई है। आरएसएस कभी भी आदिवासियों के शुभचिंतक नहीं हो सकते। धर्मांतरण को रोकना है, इस सरकार का काम है। धर्मांतरण रोकना है, वहाँ के आदिवासियों को जागरूक करने की आवश्यकता है, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। ये पीसीसी के अध्यक्ष कहा करते थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जहाँ तक यदि उनको राष्ट्रीय विचारधारा के साथ में जुड़ना है या फिर अवैध जो कार्य है उनको खात्मा करना है, तो कहीं ना कहीं से इन सब चीज़ों को चिंता करना चाहिए। और वैसे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई बीजेपी का वो नहीं है, ये अलग वो है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के हमारे जो प्रमुख हैं उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे भी कहा था कि यदि मान लो कांग्रेस को भी यदि उनको संगठन मंत्री की जरूरत है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देने को तैयार है। आज कांग्रेस की स्थिति बहुत ही बदतर होती जा रही है, क्योंकि उनमें जिस तरीके से उनके नेता हैं वो आपस में ही एक दूसरे को काटने में लगे हैं, तो वो उससे उनको चिंता करनी चाहिए। ये युक्तिकरण। कांकेर सांसद भोजराज नाग ने भी धर्मांतरण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण पर एसटी आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। हमारे समाज में धर्मांतरण हो रहा है। हमारे समाज के रीति रिवाज और परंपरा को ना मानते हुए कुछ लोगों के द्वारा हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों के लिए एक मजबूत कानून बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़ी समस्या है। बस्तर में आदिवासियों के धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने संघ से मदद मांगी है। इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। रायपुर से ममता लांजेवार और कांकेर से खेमनारायण शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर बीजापुर से है। यहाँ पर नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़ की जानकारी। मुठभेड़ में एक और नक्सली मारा गया है। नक्सली के शव के साथ ही AK-47 भी बरामद किया गया। आपको जानकारी दे दें कि कल इसी इलाके में मुठभेड़ हुई थी। 1 करोड़ की इनामी सुधाकर की मौत हो गई थी, उसे ढेर कर दिया गया था। और एक और बड़ी सफलता, नेशनल पार्क के इलाके में मुठभेड़ और इसी दौरान एक और नक्सली मारा गया है। नक्सली के शव के साथ ही AK-47 भी बरामद की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके बाद एक नक्सली को ढेर किया जा रहा है। जो लक्ष्य रखा गया है उसके करीब कहीं ना कहीं जवान और सरकार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं।
और जो नक्सली नहीं मान रहे, हथियार छोड़ने को तैयार नहीं, उन्हें इसी तरह ढेर किया जा रहा है। नक्सलवाद का खात्मा करना है जल्द से जल्द, और जो प्रण लिया गया उसके करीब अब जवान आ चुके हैं। मुठभेड़ लगातार जारी है, यही जानकारी है। एक नक्सली ढेर हुआ है, हालांकि कितनी वारदातों में ये शामिल था, क्या इनामी ये नक्सली था, ये भी जांच का विषय है। अभी इस बारे में किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है, जानकारी सामने नहीं आई है। यही जानकारी है शुरुआती कि एक और नक्सली ढेर हुआ है। कल भी 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हुआ था और आज फिर से एक और नक्सली उसी इलाके में ढेर किया गया है। मुठभेड़ यहां पर हुई, उस इलाके में एक और नक्सली को ढेर किया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, जानकारी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो मार्च 2026 का डेडलाइन तय किया गया है बस्तर और प्रदेश सहित नक्सलवाद का खात्मा को लेकर, इसकी ओर धीरे धीरे अब जो जवान है आगे बढ़ रहे हैं और जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। कल जैसे ही नेशनल पार्क में एक बड़े जो नक्सल लीडर है उसको ढेर किया था गौतम उर्फ सुधाकर को, तो आज भी जो एसटीएफ है, डीआरजी है, कोबरा के जवान लगातार मोर्चे में डटे रहे और आज भी एक बड़े नक्सलियों को ढेर करने की खबर मिल रही है। मौके पे AK-47 बरामद हुआ, साथ ही इलाके की सर्च की जा रही है जवानों द्वारा। चूंकि जो बसवा राजू जो ढेर हुआ था उसके जो लैपटॉप मिले थे, इससे कई राज खुलने की बात बस्तर आईजी ने की थी। स्वाभाविक है उस लैपटॉप में कई बड़े नक्सल लीडर के नाम भी सामने आए होंगे या उनके लोकेशन भी ट्रेस किए होंगे। तो लगातार जो जवान है उस इलाके तक पहुंचकर जो नक्सल संगठन के जो बड़े लीडर है अब उनको टारगेट कर रहे हैं और ढेर कर रहे हैं। जी ठीक, ये भी जानकारी दीजिएगा श्रीनिवास की आखिर कुछ नाम सामने आया है, क्या इनामी नक्सली ये था जिस पर बड़ा इनाम घोषित था, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे जो मारा गया जो नक्सल है वो AK-47 का बरामद हुआ, तो स्वाभाविक है वो बड़े ओहदेदार का ही नक्सल नेता होगा। फिलहाल अभी जानकारी नहीं आ रही कि वो किस पद में था, किस रैंक का है, क्योंकि इलाका काफी कोर इलाका है और जवान लगातार वहां मुस्तैद है और स्वाभाविक है कुछ देर बाद और स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि जो मारा गया नक्सली किस ओहदे का और किस नाम का है। जी ठीक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए श्रीनिवास। तो धर्मांतरण को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पर रोक कब लग पाएगी, कड़ा कानून कब आएगा, कब इस पर रोक लगेगी, और इस पर सियासत भी लगातार जारी है। अरविंद नेताम के बयान के बाद और ज्यादा उबाल इसमें आ चुका है। खास चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रुपेश दुबे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रुपेश जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ सुनील चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद नेताम जी पहुंचे हैं RSS कार्यालय मुख्यालय और कह रहे हैं कि अब तो RSS ही कुछ कर सकता है, धर्मांतरण को रोकना है, तो क्या कहेंगे? जी, राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, धर्मांतरण का जो महत्वपूर्ण विषय छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो अरविंद नेताम जी संघ मुख्यालय में उन्होंने चिंता जाहिर की कि नक्सलवाद और धर्मांतरण, ये जो दो बड़े विषय हैं छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ के लिए नासूर हैं। अभी आप नक्सलवाद को देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए संकल्पित है, और अभी आपने ब्रेकिंग भी दिखाया कि अभी कुछ ही समय पूर्व मुठभेड़ फिर हुई है और एक बड़े कैडर के नक्सली के मारे जाने की खबर है। तो निश्चित रूप से उस दिशा में बढ़ भी रहे, उसके लिए जवानों को मैं बहुत बहुत उनको प्रणाम करता हूं, उनके शौर्य को प्रणाम करता हूं। दूसरा विषय आता है धर्मांतरण। धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जो केवल धार्मिक आधार पर नहीं, ये हमारी संस्कृति पर आक्रमण करते हैं ये लोग। आप देखेंगे आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों की जो परंपराएं हैं, आदिवासियों के जो रीति रिवाज हैं, उन पर लगातार जो है आक्रमण करके और उनको धर्मांतरित करना और आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने का काम करना। और इनके कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा जेल में उन्होंने कहा था कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है। तो ये कांग्रेस जो है उसमें कहिए कि आग में घी डालने का काम करती है, उनको बरगलाने का काम करती है। अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं लगातार, अरे भैया आप तो चर्च खुलाने में इतने मशगूल थे, 5 साल आदिवासी हितों की रक्षा आप नहीं कर पाए और जनता ने आपको नकारा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आप देखेंगे कि 100 से 153 से ज्यादा संस्थाओं पर जो विदेशी फंडिंग होती थी, जिनके माध्यम से धर्मांतरण को प्रश्रय देने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करती थी, उसके फंड की निगरानी की गई, फंडिंग को बंद करने का काम किया गया और जबरन, छल पूर्वक और जो है प्रलोभन देकर के जो धर्मांतरण कराए जा रहे थे उस पर भी कड़े कानून। ठीक है, एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर से आपके पास आऊंगी। सुनील जी, रुपेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप अरविंद नेताम के बयान को लेकर के, या RSS वो पहुंचे हैं तो? ऋतु जी नमस्कार, सुनील भाई नमस्कार। देखिए ऋतु जी, अरविंद नेताम जी की वरिष्ठता
और उन्होंने जिस प्रकार से अपनी राजनीति में सेवाएं दी हैं, वैसे व्यक्तित्व का इस अवसर पर, इस समय जब वो किस परिप्रेक्ष्य में जाकर के नागपुर के आरएसएस के मुख्यालय में वो इस प्रकार का बयान देते हैं, ये चिंतनीय विषय है। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ ही नहीं, धर्मांतरण पूरे देश का मामला है। पूरे देश में धर्मांतरण के विभिन्न मामले सामने आते हैं और धर्मांतरण के लिए सरकार को इच्छा शक्ति के साथ कड़े कानून बनाने चाहिए। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली 11-12 साल से सरकार है, छत्तीसगढ़ में 11-12 माह से भाजपा की सरकार है। दोनों सरकार के द्वारा देखिए, धर्मांतरण के लिए कानून न बना करके मात्र धर्मांतरण के नाम पे राजनीति करना और धर्मांतरण के नाम पे अफवाह फैलाना, ये भाजपा की नीति बन चुकी है। और छत्तीसगढ़ में देखिए, जब धर्मांतरण के मामले होते हैं तो अधिकतर भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता ही उस मामलों में संलिप्त रहते हैं। ये कानून में और उनके खिलाफ अपराध भी दर्ज होते हैं। फिर कांग्रेस के कार्यकाल में इतने सारे जो धर्मांतरण के मामले आते थे, और फिर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कि आखिर वो कौन से अधिकारी थे, नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, जो लेटर भी लिख करके सरकार को कहा गया था कि आप अभी इस पर ध्यान दीजिए, अभी इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आगे बहुत दिक्कतें होने वाली है। रितु जी, कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के साथ साथ धर्मांतरण के मामले में भी कठोर रूप से कार्रवाई करी थी। लेकिन अब देखिए, चाहे कवर्धा का मामला हो, नारायणपुर का मामला हो, चाहे वो बेमेतरा का मामला जिसमें धर्म से जोड़ने की बात करते थे, तमाम जितने भी मामले पंजीबद्ध हुए हैं उसमें भाजपा के नेता आरोपी रहे हैं। कोई उदाहरण बताओ। भाजपा के नेताओं के द्वारा धार्मिक उत्पाद फैलाने का काम किया गया है। आज भाजपाइयों में धर्म के प्रति आस्था है तो कठोर कानून बना करके कार्रवाई कर दे। कांग्रेस किसी धर्म विशेष की बात नहीं, कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव के साथ काम करने वाली सुनील पार्टी जी, है। बात यह भी है कि कड़ा कानून आएगा कब? बार बार जब सवाल किया जाता है नेताओं से, दिग्गजों से कि कड़ा कानून कब आएगा, कहते हैं कि बहुत जल्द आने वाला है, इस पर रोक लगेगी पूरी तरह से। आखिर कब लगेगी? अभी कुछ दिन पहले भी एक बयान आया था कि विदेशी फंडिंग के भी कहीं ना कहीं ऐसे आसार हैं, ऐसा लग रहा है विदेशी फंडिंग है, तो जो शिक्षा के, स्वास्थ्य के नाम से पैसे आ रहे हैं उनकी भी जांच होगी। वो जांच पड़ताल कहां पहुंची? 153 ऐसे जो संस्थाएं हैं उनका फंडिंग उनकी रोकी गई है इसी आधार पर। दूसरा, कड़े कानून के विषय की बात आती, अभी रुपेश जी कह रहे थे, देखिए अरविंद नेताम जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अब आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं और आदिवासियों की बड़ी समस्या धर्मांतरण है और केवल संघ ही जो है इसको ठीक कर सकता है। उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया है, जबकि जीवन भर कांग्रेस की राजनीति में रहे, युवा मंत्री रहे। आप देखेंगे सरकार में देश में सबसे युवा मंत्रियों में अरविंद नेताम जी होते थे और यहाँ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता है। आज वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लाग लपेट कर रही है। हम कड़े कानून की ओर बढ़ते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। चिंता है सुनील जी तो पार्टी में ले आइए ना, उनको इतनी चिंता है, उनको बहुत चिंता है प्रदेश की। पार्टी में आने का संकेत दे रहे हैं क्या? ना 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 ना, पार्टी वाला विषय की संघ भाजपा का ऐसा नहीं कि कोई संघ में गया तो भाजपा में आएगा। संघ तो कांग्रेस के लिए भी तैयार है, यदि वो भी हिंदुत्व की विचारधारा, सनातन की विचारधारा में है तो कांग्रेस के लोग भी संघ को सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है, संघ का अपना एक काम है, भाजपा का एक अपना काम है, लेकिन कुछ कांग्रेसी जो है उनके पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि अरविंद नेताम जी आज आदिवासी समाज की समस्या को देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लुटते पिटते देख रहे हैं और कांग्रेस के लोग लगातार जो है आदिवासी संस्कृति को ताक करने का काम करते हैं, तो फिर कोई तो आगे आएगा। तो विश्वास किस पर है? विश्वास संघ पर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर है। और भाजपा की सरकार ने विधानसभा में जो है विधेयक प्रस्तुत के ड्राफ्ट अभी बन रहा है, बहुत जल्दी कड़ा कानून लेकर के आएंगे। इनको दर्द होगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप विधानसभा में अच्छा जब तक कानून नहीं आ जाता, बहुत जल्दी की बात हो रही है, लंबे वक्त से वो सुन रहे हैं, कब आएगा बहुत जल्दी वो देखेंगे, पर उससे पहले जो पिछड़े एरिया है जहां के लोगों को ये फंसाते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, वहां तक क्या प्रयास हो रहे हैं, उनके पास क्या पहुंच रहा है? नहीं, लगातार जागरूकता के लिए कुछ हो रहा है? जागरूकता तो हो ही रहा है लगातार। अगर संघ की बात करें तो वनवासी कल्याण आश्रम से लेकर के संस्कार भारती से लेकर के हमारे अनेकानेक संगठन काम करते हैं संघ के। भारतीय जनता पार्टी भी एक संगठन के रूप में काम करती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको एक चीज समझना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में यदि धर्मांतरण के विरुद्ध कानून आएगा
तो समर्थन करेगी क्या? ये कड़े कानून की बात करते हैं, चलिए आपने नहीं लाया कोई विषय नहीं है, लेकिन करेंगे क्या? संविधान के अनुच्छेद 25 में कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन 25(1) को भी पढ़िएगा। खाली संविधान मत करिए, संविधान बोलने से नहीं होगा। यह स्वतंत्रता का नैतिक सार्वजनिक व्यवस्था स्वास्थ्य के अधीन है। रुपेश जी, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें कांग्रेस कोई सियासत ना करे, कोई बयानबाजी ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी कानून आ जाएगा तो उसमें भी कमियां निकाली जाएंगी, क्या कहेंगे? ऋतु जी, कांग्रेस हर उस निर्णय पर मजबूती से साथ देती है जिसमें आम जनता का हित निहित हो, लेकिन भाजपा की सरकार यदि चाहेगी कि वो गुमराह करके कोई कानून लाने का प्रयास करेगी कि भाजपा में कैसे गुमराह इसको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, मुझे भी समझ में आए। गुमराह कैसे करेगी बीजेपी, इसको थोड़ा सा क्लियर करिए रुपेश जी। ऋतु जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य बताना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ में आंकड़ों को देखेंगे तो भाजपा के 15 साल में, देखिए ये एक वर्ग विशेष की बात करते हैं, क्रिश्चियन समुदाय की, तो भाजपा के 15 साल में कितने चर्च बने वो, और अभी कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में कितने बड़े यदि आंकड़े देखेंगे। लेकिन देखिए भाजपा की नीति देखिए, आप केंद्र सरकार में है, एक देश एक कानून की बात करते हैं, आज तक धर्मांतरण में कानून बनाने का साहस नहीं कर सके हैं, और धर्मांतरण में कानून बना करके सभी धर्मों सभी राज्यों में लागू करने की बात करें, लेकिन ये सिर्फ राजनीति करेंगे। धर्म की आड़ में राजनीति के अलावा भाजपा कुछ नहीं करती है। और तो और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ इन्होंने छल किया, आदिवासियों में चरण पादुका हो, आदिवासियों को नमक के नाम पे चिरौंजी लेने की बात होती थी, ये भाजपा के कार्यकाल में हुआ। कांग्रेस ने आदिवासियों का पूरी संरक्षित किया है। आप मुझे बता दीजिए, आप सुनील जी आप बता दीजिए कि क्या केंद्र सरकार में 11 साल से बैठी है और धर्मांतरण के लिए आंख मूंदे बैठी है? केंद्र की भाजपा सरकार एक देश एक कानून बनाती है तो धर्मांतरण के नाम पर आंख बंद करके मुंह में दही जमाए बैठी है क्या? ठीक, सुनील जी, कई बार हम ये भी तस्वीर देखते हैं कि धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं, हालांकि वो वैसे नहीं होते, फॉल्स केसेस होते हैं, पर वहां पर भी कार्रवाइयां होती हैं। यहां पर कई सारे आरोप जो है उस समुदाय की ओर से भी लगते हैं, क्रिश्चियन लोग भी लगाते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसी स्थितियां नहीं है, पर जबरदस्ती कार्रवाई की गई। स्वेच्छा से अगर कोई कर रहा है तो उस पर क्यों कोई जोर जबरदस्ती करना, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्वेच्छा का विषय जो है कानून सम्मत विधि सम्मत 1968 का कानून है, उसमें जाइए आप और उसके अंदर में करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तो पकड़ के लाते हैं, चंगाई सभा में कहते हैं कि गूंगा बोलेगा, अंधा देखेगा, बहरा सुनेगा, लंगड़ा चलेगा। उस आधार पर पता नहीं क्या करते हैं, और राशन क्या बात करके और पैसे दे करके दुनिया भर की बात करके धर्मांतरण। केवल ये नहीं, एक और महत्वपूर्ण विषय, शादी मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है सर, मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खाना पीना हो, सड़क हो, पानी हो, नहीं मिल पाता लोगों को। लंबे वक्त से परेशान हो रहे हैं वो लोग, और परेशानी के बाद ही वहीं रुक करते हैं जहां से पैसा मिलता है, फिर अपना घर चलाते हैं, घर चलता है तो फिर वो सुखी रहते हैं उसमें। देखिए वही कारण है, ये इसका कारण था नक्सलवाद जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। 15 साल आपकी सरकार थी, 1.5 साल से सरकार आपकी है। आप एक भी प्रलोभन के मामले बता दीजिए, प्रलोभन के मामले प्रमाणित करिए, सरकार आपके हाथ में है। समय की कमी है। सुनील जी, दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में।